नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम्स में आए थे एमसीक्यूज़ के रूप में, उनकी हम बात करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो राजस्थान में चौहान वंश था, अजमेर में था, जालोर में था, रणथंभौर में था, उससे जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि किसी इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना था। कि कौन सा वो इतिहासकार है जिसने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, दूसरा ऑप्शन है कन्नीगम, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर ओझा और चौथा जो ऑप्शन है सीवी वैद्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। इसमें 1 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चौहान राजवंश के संस्थापक हैं, हमको बताना है कि चौहान राजवंश है उसके संस्थापक कौन है। तो पहला ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा ऑप्शन सोमेश्वर, तीसरा ऑप्शन अर्णोराज, चौथा ऑप्शन आपका वासुदेव। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 4, वासुदेव चौहान, जो उन्होंने सांभर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी? आपको बताना है जो अजमेर के चौहान थे, जब क्योंकि अजमेर की स्थापना 1113 में होती है, उससे पहले जो अजमेर के चौहान हैं उनकी राजधानी क्या थी वो आपको बताना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है सांभर, दूसरा ऑप्शन आपका नाडोल, दूसरा ऑप्शन आपका जालोर और तीसरा ऑप्शन आपका रणथंभौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 सांभर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गुवक किस वंश का शासक था? ये आपको बताना है गुवक जो है वो कौन से वंश का था, ये किस वंश से संबंधित था। तो पहला ऑप्शन है चहमान या चौहान, दूसरा ऑप्शन आपका कछुआ, तीसरा ऑप्शन आपका प्रतिहार और चौथा ऑप्शन आपका हाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। जो गुवक जो है वो चौहान या चहमान वंश का शासक था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अजमेर का संस्थापक था। तो आपको बताना है जो अजमेर का संस्थापक है कौन है, तो आपको ये बताना है कि अजमेर का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन आपका वासुदेव, दूसरा ऑप्शन आपका गुवक, तीसरा ऑप्शन आपका अजयराज और चौथा ऑप्शन आपका अर्णोराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर, अजमेर दुर्ग जिसे गढ़बिटली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, उसकी स्थापना अजमेर में की थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है कि पुष्कर में वराह मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन अजयराज, दूसरा ऑप्शन इसी तरह आप कर लीजिए विग्रहराज, तीसरा ऑप्शन अर्णोराज और चौथा ऑप्शन आपका पृथ्वीराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 अर्णोराज। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो बताना है कि कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा जो राजा है वो प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन आपका धारावर्ष, दूसरा ऑप्शन आपका विग्रहराज, तीसरा ऑप्शन आपका कुंभा और चौथा ऑप्शन आपका सांगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नंबर 2 विग्रहराज। नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासन के दरबार में थे? और बताना है कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव जो है वो किस चौहान शासक के दरबार में रहते थे, चौहान शासक के दरबार में विद्वान थे। पहला ऑप्शन बीसलदेव, दूसरा ऑप्शन जो आपका है पृथ्वीराज प्रथम, तीसरा ऑप्शन आपका सोमेश्वर और चौथा ऑप्शन आपका अर्णोराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 बीसलदेव। यानी बीसलदेव जो है वो विग्रहराज का ही नाम है, विग्रहराज या फिर बीसल देव। तो सोमदेव जो है किस दरबार में थे? विग्रहराज बीसलदेव के। नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी। आपको बताना है जो नाटक है ललित विग्रहराज उसकी नाटक की रचना किसने की थी? तो पहला है हेमेंद्र सूरी, दूसरा है राजशेखर द्वारा, तीसरा है सोमेंद्र द्वारा और चौथा आपका
चंद्रवरदाई द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 3 सोमेंद्र द्वारा। ये नाटक है, ध्यान रखना। तो सोमेंद्र द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हरिकेली संस्कृत नाटक, हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो आपको बताना है हरिकेली नाम का संस्कृत नाटक उसकी रचना किसने की थी। तो इसमें जो पहला आपका अणुराज, दूसरा अजयराज, तीसरा दुर्लभराज और चौथा आपका विग्रहराज चतुर्थ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 विग्रहराज 4th। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वह वर्ष 1192 में उससे हार गया। यानी आपको बताना है कि 1191 में उसने उसको मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन 1192 में उसको हार गया। उस शासक का आपको नाम बताना। तो पहला पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा राजेंद्र प्रथम और चौथा सोमेश्वर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो नंबर 1 नंबर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी भी 2 युद्ध होते हैं। पहला 1191 में तथा इनका प्रथम युद्ध, दूसरा 1192 में तथा इनका दूसरा युद्ध। 1191 में तथा इनके प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो जीत जाते हैं, लेकिन 1192 में दूसरे पृथ्वीराज के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा किला महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनवाया गया था। यहाँ बताना है कौन सा किला उन्होंने बनवाया था। पहला ऑप्शन कुंभलगढ़, दूसरा ऑप्शन रणथंभौर, तीसरा ऑप्शन आपका किला रायपिथौरा और चौथा जो ऑप्शन है गागरोन है। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 3 किला रायपिथौरा। और पृथ्वीराज जी की जो उपाधि थी पृथ्वीराज चौहान की, वो रायपिथौरा उनकी उपाधि भी थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो इसमें पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। पहला विद्यापति गौड़, दूसरा वागीश्वर जनार्दन, तीसरा विश्वरूप और चौथा सारंधर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 सारंधर जो है वो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसके समकालीन जो चंदेल शासक वह कौन था। पहला ऑप्शन परमार्दी देव, दूसरा जयवर्मा, तीसरा कीर्ति वर्मा और चौथा यशोवर्मा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 परमार्दी देव, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है कि चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था। यानी प्रवर्तक का मतलब होता है उसको शुरू करने वाला, उसकी स्थापना करने वाला कौन था। पहला ऑप्शन आपका कीर्तिपाल, दूसरा ऑप्शन आपका हमीर, तीसरा ऑप्शन आपका गोविंदराज और चौथा ऑप्शन आपका हरिराज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। क्योंकि जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं, तो आपके जो गोविंद देव के पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंदराज, वो शासन करते हैं वहाँ पे। कुछ दिन शासन करने के बाद वो अपना शासन हरिराज को सौंपते हैं, जो कि चौहान वंश का अंतिम शासक था रणथंभौर शाखा का। हरिराज जो है आपकी चौहान वंश जो अजमेर शाखा है, चौहान वंश की जो अजमेर शाखा उसका अंतिम शासक कौन है, हरिराज। और गोविंदराज जी जो है वो रणथंभौर में आके एक नए वंश की स्थापना करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है नंबर 3। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई थी। आपको बताना है कि रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, उनकी जो है कौन से वर्ष में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन 1290, दूसरा ऑप्शन आपका 1292, तीसरा 1299 और चौथा आपका 1301। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 1290। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक रणथंभौर पर लगातार आक्रमण किए थे, और जब रणथंभौर नहीं जीत पाया तो उसका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो आपने सुना होगा कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है
कि अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो पहला ऑप्शन आपका अमीर खान, दूसरा ऑप्शन आपका मीर अलाबंदे खान, तीसरा है मीर जुबैर खान और चौथा ऑप्शन आपका मीर मोहम्मद शाह। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है वो नंबर 4, मोहम्मद शाह को इन्होंने शरण दी थी। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? तो पहला ऑप्शन आपका 1301, दूसरा ऑप्शन आपका 1303, तीसरा ऑप्शन 1308 और चौथा ऑप्शन 1311। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है 1301, नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जो है उसको किसके अधिकार में सौंपा था? इन दुर्ग है जीत के बाद जो किसको सौंप कर आया था? पहला है उलुग खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा जफर खां और चौथा आइन उल मुल्क। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उलुग खां। तो इसमें राइट आंसर नंबर 1, क्योंकि नुसरत जो खां है वो युद्ध करते हुए मारा गया था, इसलिए उसने जो दुर्ग है वो आपका उलुग खां को सौंप दिया था। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान शासकों में से कौन राजा को दिल्ली सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? यानी आपको बताना है कि जालोर के जो चौहान शासक थे उनमें से कौन सा ऐसा राजा है निम्न में से जिसको दिल्ली सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो पहला ऑप्शन आपका उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका कानड़ देव, तीसरा बीरम देव और चौथा चाचिंग देव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, चाचिंग देव जो है उनको दिल्ली सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जालोर के अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? जालोर में कौन शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी शासक थे? यानी जालोर से अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन था? तो पहला है आपका शीतल देव, दूसरा कानड़ देव, तीसरा महलक देव और चौथा है बीसल देव। तो इसमें जब राइट आंसर आपका है वो नंबर 2 कानड़ देव। तो इसमें आपका 2 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वो राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो पहला है कन्नड़ प्रबंध, दूसरा है खुमान रासो, तीसरा है अचलदास खींचरी वचनी का और चौथा है विरुद्ध छेदरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है नंबर 1 कन्नड़ प्रबंध। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जालोर के अनुसार फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ये प्रथम आक्रमण नहीं, ये द्वितीय आक्रमण की पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका 1306, दूसरा ऑप्शन 1308, तीसरा 1310 और चौथा 1311। तो इसमें नंबर 4 है और राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार जो आक्रमण 1311 में किया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीत कर उसका नया नाम क्या रखा था? तो पहला है खिजराबाद, दूसरा खैराबाद, तीसरा जलालाबाद और चौथा है मोमिनाबाद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसने जीत कर इसका जो नाम है जलालाबाद रखा था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है और ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है कि चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका चंद्रावती, दूसरा अचलगढ़, तीसरा सिरोही और चौथा आपका शिवगंज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। सहसमल जो है उन्होंने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया था, सिरोही राज्य की स्थापना की थी और सहसमल जो है वो चौहान वंश की देवड़ा शाखा के शासक थे। तो इसी साथ आपके जो आज की जो चौहान वंश क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल शारदा एजुकेशन में जा सकते हैं। उसमें अलग से जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। तभी राजस्थान मॉडर्न वाला जो पोर्सन है जिसमें 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एक किरण वाले उनके भी हम MCQ डाल चुके हैं। आप उनमें जाइए और उसको देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।